नागर साहब हॉस्पिटल मान के दिमाग में है, कहाँ के लिए सोच रहे हैं? लेकिन 32 बीघा है तो पड़े अब हाँ तो जी जी। ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहां हम लोगों को सस्ते में ज़मीन मिल जाएगा, कोशिश हम वही करेंगे। और जहां सस्ते में मिल जाए, प्रयास यही होगा। और उसके बाद तो पहले तो उस पर रनअप। और चूंकि अभी हम केवल आप लोगों की स्वीकृति चाहते थे कि स्वीकृति जब मिल जाती है तो उसका एक अलग अकाउंट खोल करके और तब उस पर उसका ये सब जो है ना, आप इसको क्यों चाहिए? एक उभर का इच्छा, दूसरा आप हॉस्पिटल क्यों खोलना चाह रहे हैं? इलाज के लिए खोलना चाह रहे हैं, गरीब का इलाज हो, ठीक है। आप खोलते हैं, मुझे पॉइंट आऊंगा, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल, जैसे आप भी उत्तर प्रदेश में लगता है स्वास्थ्य जो है सरकार में जॉब वाले को मिलता है, जैसे हमें सीजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इन्होंने क्या किया, इसकी डिस्पेंसरी है लेकिन धीरे धीरे इनको इन्होंने बंद कर दिया। मतलब अब है डॉक्टर दवाई लिखते हैं या रेफर करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी हॉस्पिटल हैं चल रहे हैं उनके साथ टाई अप हो गया। तो आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट इस, तो क्या होता, ना तो इनको हॉस्पिटल के झंझट, ना डॉक्टर का झंझट। तो ये क्या हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल खुल तो गए हैं हमारे देश में, लेकिन उसमें समस्या आ रही है, वो चला नहीं पा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बंगाल में ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। बंगाल में एक सुरक्षा डायग्नोस्टिक करके है, बहुत बड़ा चेन है, गरीबों के लिए ही बनाया गया था। तो अभी थोड़ा सा मतलब जो है खर्चीला ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, फंक्शनल काम कर रहा है, दोनों पीपीपी मॉडल कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि यदि ये पैसा की, देखिए कोई कभी आपको यदि एक हॉस्पिटल चलाते हैं तो कम से कम आपको 5 आदमी का जो है ना डेडिकेटेड टीम होना चाहिए, और ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो रिटायर्ड हैं, 50 से ऊपर साल हैं, बच्चे किसी के डायरेक्शन में ही काम करेंगे, बच्चे के बस की नहीं है ये सारी चीजें। वो सब कहते हैं, चूंकि अंतर है की बात है, वैसे आपने जो कंट्री वगैरह किया है उसमें क्या आदमी देखना दूर से वो सोचेंगे। जैसे जौनपुर में आप कह रहे हैं, जौनपुर में कुछ सरकार के तरफ से भी यदि मत्था मारा जाए तो जिन सकती है उसमें सरकार जौनपुर राजधानी की उसको एक जरूरत है, एक्टिविटी होती है। तो लखनऊ एकदम प्रॉपर नहीं, आसपास जो है, मुझे नहीं, नरसिंहपुर पर होगी जमीन तब तो कोई बात नहीं, सस्ते मिल जाएगी। नहीं तो नरसिंहपुर उस इलाके में सबसे ज्यादा उपज वाली जमीन मानी जाती है, अरहर और चने की खेती होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि नरसिंहपुर में सस्ती में जमीन मिल पाएगी, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, 1 साल तक आना जाना रहा, हमारे मित्र वगैरह भी हैं। तो आदमी को बहुतों को कुछ थोड़ा सा सोच, मैं किसी को ये नहीं कर, एक बार वाकई सही पता कर ले, वस्तु स्थिति पता कर ले। मैं केदार बाबू जी से थोड़ा सा कहना चाहूंगा, चलिए आप इस उम्र में भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं शिक्षा के लिए। अब वो सब परिस्थिति नहीं रही। अब हमारे निषाद समाज की यदि आप लेंगे, गांव वगैरह के बीच सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे चीज, अब आपको कम से कम 8वां 9वां 10वां तक जो है ना 50 से 60% बच्चे पढ़े मिल रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी शिक्षा में कमी है कि हम टीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए बच्चे जो है ना बहक जाते हैं। क्लास 8वीं से ये शुरुआत होती है अपने देश में, 12वीं तक बहुत बच्चे बहक जाते हैं। ये सरकार भी नहीं चाहती कि जानबूझ के इस तरह से शिक्षा में सुधार लाया जाए, ये कई सारी चीजें हैं। अब जो है, जो एक्सपेंडिचर के बारे में रहता, तो नागर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ निषाद समाज ही ना जोड़े, जो है ना इलाज के लिए या मेंबरशिप के लिए हम दूसरे को भी जोड़ेंगे, लेकिन उसमें वो रहेगा कि उनका वोटिंग राइट या डिसीजन में नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसमें, आप लोगों ने बहुत नारायण हृदयालय का नाम सुना होगा, जी डॉक्टर देवी सेठी। वो विदेश से पढ़ के आए थे, कलकत्ता में काम कर रहे थे। तो फिर उसमें था कि ये बहुत सारे हॉस्पिटलों को जमीन दी जाती है, फ्री में जमीन दी जाती है, 1 रुपया 2 रुपया लीज होता है, उसमें ये कंडीशन रहती है कि आप कुछ उसमें 10% 5% का फ्री इलाज कराएंगे। तो दिल्ली में जितने हॉस्पिटल देख रहे हैं नागर साहब, सबको फ्री में जमीन मिली है। तो ये जो है ना जमीन की बड़ी बात है। तो यदि मध्य प्रदेश शासन में कोई अपना है, यदि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश शासन में भी, तो इस पर बात किया जा सकता है। जमीन वाले जो खर्च है ना, जो आपने एस्टिमेट किए, तो वो हो सकता है आपका कम से कम 80% कट हो जाएगी। तो मतलब करेंगे तो आराम से जो है हो सकता है, मतलब सरकारी जमीन मिल जाएगी, तो उसमें जो सरकार का कंडीशंस है उस तरह से, बहुतों को मिले, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब ज्यादातर को ही जमीन मिली है।
तो ये एक बड़ी बात है। तो जमीन पर खर्चा। दूसरा, एक बार कोई वहीं से महाराष्ट्र से थे, अपने समाज के राजेंद्र जी से मिलने आए थे दिल्ली में या कलकत्ता में, तो कल हम जो है ना एजुकेशन के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं, ये खोलना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आप उससे बात कराना हमें। वो आदमी को समय के साथ बदलती है। तो आज के डेट में स्कूल कॉलेज बिल्डिंग बना के ना खर्च करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन है। आप सबको सिस्टम दे दीजिए, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो है, पढ़ाई लिखाई आप बढ़िया से लोकल लेवल पे कर सकते हैं। ये हमारे ना सबसे एक जो दिमाग में बैठा हुआ एक मेडिकल कॉलेज, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या जो मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, वो खोल नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। वहाँ के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं, जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, उनको दूसरे देश में भेज देते हैं और उसका खर्चा सरकार वहन करती है। और उससे क्या होता है, ना तो इनको मेडिकल कॉलेज चलाने ना कोई खर्च नहीं, तो बहुत सारा जैसे हम ये समाज में जो सरकारी डॉक्टर एमबीबीएस कोई आता है तो उसको वो बनते हैं, प्राइवेट में डॉक्टर वाला देखते हैं। इस तरह की सोचने वाले की हमें तो मैं अपडेट नहीं बात चलेगा नहीं, तो क्या धीरे करना है आपको, सब जो डॉक्टर हैं अंडर रहेंगे, फिर जो है वो उसमें से कर देंगे। ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके बदले में तो इस सिटी में क्या बैंगलोर पास उन्होंने हॉस्टल में हर बार से 10 रुपये में लेते थे और उनको फ्री दिया शुरुआत में हॉस्टल बनने के पहले। तो चूंकि कमीशन का चक्कर नहीं था तो उनको सरकार ने जमीन नहीं दी, तो फिर जाके उन्होंने बेंगलोर में, आज देखिए उसके साथ कई। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, हम सोचते हैं कि बन सकता है चीजें जो कि, और पैसे का रहा तो मुझे लगता है पैसे जो है हम इसके अलावा भी लॉटरी सिस्टम, डोनेशन के सिस्टम से आप चाहे तो क्राउड फंडिंग के थ्रू आराम से कर सकते हैं। पैसा जुगाड़ करना कोई बात नहीं आज के डेट में संस्था। और मैं अभी तक तो किसी को नहीं देखा कि गरीबी के कारण कोई पढ़ नहीं पाया। पढ़ना नहीं चाहा, गरीबी का बहाना बनाता, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज के देश में, हमारे भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब सरकार उनके पास तो फंडिंग किया, हमारे जब पहली बार
चुनाव लड़े थे तो वो भी क्राउड फंडिंग किया था। 2 घंटे में उसके उतने पैसे मिल गए थे। है करते कि हमें उस जन और उस चीज से हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है। और ये कोई मतलब जो है ना काम नहीं है। आप एक संस्था बन जाएगी, भले करप्शन हो लेकिन चलता रहेगा, गरीबों का फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले जो है यदि मान के तो क्या जौनपुर में आपके पास 8-10 आदमी हैं, कम से कम 11 आदमी जो कि काम देखने वाला हो, एजेड हो, मतलब हो कटारी हो, उस तरह से करेंगे। उन्हें करना था, गलत सलत कर लिया, अब उसके बाद रहता है कि जीवन में कुछ करके जाए। तो आदमी ना उस लिए भी जो है ना अपना समय देते हैं। नहीं तो रोजी रोटी के चक्कर में बिहार उत्तर प्रदेश, चूंकि मैं भी आता हूँ, तो मैं तो सरकारी कर्मचारियों को देखा या जहाँ भी देखा, पैसे के अलावा वो कुछ समझते ही नहीं है। उनकी बस चले तो अपने माता पिताजी से भी रिश्वत ले लें। तो इस तरह से माहौल बना हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, आदमी को धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझ में आती है और उनकी रिक्वायरमेंट कम रह जाती है। तो इस तरह से कोई टीम बने, सबसे पहले एक टीम बनाने की जरूरत है। तो नरसिंहपुर में भी खुल सकता है, जौनपुर में भी खुल सकता है, लेकिन मेरा ये था कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर करिए। चूंकि मध्य प्रदेश की भी स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश से अच्छी है, तो बढ़िया है कि आप लखनऊ के आसपास या जौनपुर में करिए। पूर्वांचल का जो है, और पूर्वांचल बीमारू स्टेट है, कोई मतलब, और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी। और उसमें एक मॉडल होगा कि उसमें नेचुरोपैथी और हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पर काम करें, जिससे कि हार्ट वाले जो हार्ट के आज भी बीमारी जितने हमारे देश में, इसमें 80% से 90% को रोका जा सकता है यदि हम भोजन में सुधार करें, अपने दिनचर्या में सुधार करें। वो कोई डॉक्टर बताता नहीं, डॉक्टर बताता भी तो आदमी कोई करना नहीं चाह रहा। तो उस हॉस्पिटल का एक विजन रहेगा, नेचुरोपैथी रहेगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन रहेगा, और उसमें एक डेडिकेटेड टीम रहेगी। जैसे एक संभाग में जा जाके हर गांव में हफ्ता में एक बार जो है ना कैंप करेंगे, जागरूकता करेंगे। क्योंकि हमारे देश में जिस बीमारी बढ़ रही है, हॉस्पिटल खुल गए लेकिन बीमारी में कोई कंट्रोल नहीं हुआ। जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं उतने बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि जो हॉस्पिटल है वर्तमान समय में, जो हॉस्पिटल करना है, उनका काम बीमारी को मेंटेन करना और नए नए बीमारी तैयार करना, जिससे कि हॉस्पिटल आप देख लीजिए, भारतवर्ष आज के डेट में भी जो दुनिया में सबसे बड़े जो है मौत का कारण है तंबाकू, दूसरे नंबर पे है ड्रग, दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जितने आपको डोज की जरूरत है उससे डबल लिखते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़े जो भी ये शिक्षक हैं, चीजें इस तरह की हैं। तो ये जो है जो कॉस्ट कटिंग है, कलकत्ता में यदि इस तरह से है, यदि आपका विजन है, तो कलकत्ता में आनंदो लोक करके एक हॉस्पिटल है, वो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। यदि हम उनके साथ टाई अप कर लें, वो 35,000 के डेट में, आज के डेट में भी बाईपास सर्जरी करते हैं। वो बच्चे जो गरीब है तो उनकी फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं आज के डेट में भी। और खास करके बच्चों के लिए, जो बच्चे के हार्ट में छेद होते हैं, जो है दूसरे तरफ से मूर्त रूप देश नारायण वहाँ इलाज हो सकता है। उसमें हम उनको और कुछ सपोर्ट करके, मतलब उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर यदि हम इस तरह से करेंगे, उनसे कहेंगे, तो हमें इलाज मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, दूसरा बैंक मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तीसरी, यदि हम करना चाहें हॉस्पिटल, तो इसमें बड़ा चक्कर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी है। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो होते होते आपको बनते बनाए 2-3 साल लग जाएंगे। आप नागर जी तो गोरखपुर अभी नहीं जाते होंगे, तो गोरखपुर में 2019 में जब आ रहा था, चाची हॉस्पिटल बना रहे थे। ये सारी चीजें हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और सिर्फ हॉस्टल वाले ही एक मीटिंग जाए, हमारे मंगलवार किया जाए, मंगलवार मीटिंग, बल्कि दूसरे समाज के भी में हो गया शिक्षा, आप जाति आधार पर या कोई बात में 10 का लॉटरी का कर देंगे, उसमें 50% आप डोनेशन दीजिए, 50% प्राइज मनी रख दीजिए, आपके पैसे अपने आप होने वाला है। और संभव है उत्तर प्रदेश में, वो पोटेंशियलिटी है उत्तर प्रदेश में सकता है, क्योंकि वहाँ किया जा सकता है। और उसमें यदि मुझे लगता है कि यदि इसमें विचार एक जो समझ से डॉक्टर है, आप जो भी होंगे बना भी उन जो बता रहे हैं बनाने में लगाएंगे, उतना का ट्रस्ट बना के वो पैसा उससे पूरा इलाज चलता रहेगा आदमी का। बिल्डिंग बनाएंगे, ये टूट गया, वो टूट गया, मतलब चलेगा ट्रस्ट। तो मुझे लगा कि एक दूसरे तरह के सोच रहे हैं हम, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी 5 आदमी मान के जो कल के हमारे निशास आदमी का उसको कर रहे हैं कि भाई आप 10,000 के आप जो भी पैसा निशास आप जो ट्रीटमेंट जो है ना कलकत्ता में 10 में आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का मुझे ज़्यादा आइडिया है।
अब जैसे मैं कलकत्ता में 1.5 महीने रहा हूँ गर्मी की छुट्टी में, तो उसमें मैं 20 दिन अपना टाइम दे दूंगा, यदि आगे कुछ हो सकता है तो। इस तरह से यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में पूछ सकते हैं, तो ये प्रारंभिक स्थिति में तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। और हम लगभग पूरा किया और नोट इस पर पूरा भी जाएगा और प्रयास चूंकि हम लोगों को तात्कालिक भी है और लंबे में भी है, तो दोनों हम उस पर करेंगे। हमारे जौनपुर में उनसे हम हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी सहयोग होगा हम सहयोग के लिए और चलने के लिए भी तैयार है। तो ये बात तो सही है, थोड़ा सा पर मिस कर रहे थे, बहुत बहुत और इस समय हम रिटायर्ड को जो पकड़ेंगे और उनको जो है कि मूल रखेंगे और कार्य करने के लिए बच्चे अपने दौड़कर कार्य करेंगे। बहुत बहुत सर नाविक सर आएंगे, अब त्यौहार भी है और सभी लोग नाविक सर अपनी बात